दुनिया रहने के काबिल नहीं रही है। मेरा ड्राइवर कैदाबाद से आ रहा था कि दो बंदों ने गन पॉइंट पे गाड़ी रुकवाई और उसे मारा पीटा, गाड़ी लेके चलते बने। अरे कब की बात है ये? परसों रात 8 बजे की बात है। अब ऐसी कोई देर भी नहीं हो रही थी। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम परेशान हो जाती ना इसलिए। अब कारोबारी दुनिया में ऐसी ऊंच नीच होती रहती है। दोस्त कम दुश्मन ज्यादा है यहाँ पे। ज्यादा चोटी तो नहीं आई? हॉस्पिटल में है बेचारा, उसके पास से ही आ रहा हूँ मैं। मैंने तो बहुत डांटा उसे। तो अगर वो लोग गाड़ी मांग रहे थे तो दे देते गाड़ी। इंसानी जिंदगी से ज्यादा तो नहीं है ना गाड़ी। सब तुम्हारी तरह तो नहीं सोचते ना। आखिर ये सब कौन कर रहा है? कोई भी हो सकते हैं। फिलहाल तो बगैर गाड़ी के ही गुजारा करना पड़ेगा। वैसे टैक्सी का ये बहुत बड़ा फायदा है कि पार्किंग का कोई मसला नहीं होता। तैमूर, इस चीज को इतने लाइटली मत लो। मेरी अम्मी की फर्स्ट कजिन डीआईजी है, मैं उनसे बात करती हूँ। नहीं नहीं, ये कोई बात है डीआईजी को बताने वाली? अब इस शहर में दिन रात क्या कुछ नहीं हो रहा है अंबर। गाड़ी का नंबर क्या है? मैं मामू से बात करती हूँ। नहीं नहीं, बात सुनो, देखो ये ठीक नहीं होगा। अगर कारोबारी दुश्मनी की वजह से ऐसा हुआ होगा ना तो मैं मसले में आ जाऊंगा। मैं देख लूंगा ना। श्योर? हाँ हाँ, और तुम लोग जानती हो कि मैं सिफारिश से कितनी नफरत करता हूँ। ये अखबार में क्या लिखा है बाबू, जरा पढ़ के तो बताएं। यार खास खबर तो कोई है ही नहीं, टाइम पास कर रहे हैं बस। राशिद मियां हाथ में क्या लेके जा रहे हैं? हमारे स्कूल में ड्रामा हो रहा है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। अब स्कूलों में पढ़ाई वढ़ाई खत्म, अब सिर्फ ड्रामे होंगे। अरे यार तुम भी, जब पूरी दुनिया एक तरफ जा रही हो तो तुम दूसरी तरफ जाना शुरू कर देते हो। हाँ सही बात है, आजकल तो सब बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। वरना तो हर दिन एक नया बहाना होता था, खेल तमाशे में पड़े रहते थे। अब बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाएंगे जब स्कूल ही में खेल तमाशे होंगे? यार तुम लोग भी यहाँ बैठे चाय पीकर खामखा अपना खून जलाते रहते हो। कोई काम धंधा नहीं है क्या तुम लोगों के पास? किससे लिखवाया? सर खुद लिखा। एक तो हर्षा हर काम खुद करना चाहता है, किसी मशहूर शायर से लिखवाते। सर इसमें मेरी फीलिंग्स है जो मैं फील करता हूँ अपने कंट्री के लिए। यार आपकी क्या फीलिंग्स हैं, इससे किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। चीज़ तो वो होनी चाहिए जिससे हर्षा उसको लगे कि उसकी अपनी फीलिंग्स हैं। वैसे एंट्रीज तो सारी फिल हो चुकी हैं। सर अभी तो लास्ट डेट में 5 दिन बाकी हैं सर। तुम इससे पहले क्या करते रहो? सर कोई इतनी बड़ी चीज़ तो नहीं की। लेकिन इस तरह के मुकाबले में तो उस वक्त आना चाहिए जब पहले कोई चीज़ हिट हो चुकी हो। तुम पहला तजर्बा यहाँ करने के लिए आ गए। दिस इज नॉट माई फर्स्ट एक्सपीरियंस सर, मैं पहले भी बहुत बार गा चुका हूँ सर। तुम वही हो ना जो रेस्टोरेंट में गाते हो? सर मैं समझ सकता, आप मुझे जानते होंगे, हम पहले भी तो मिल चुके हैं सर। यार रोजाना कितने दर्जनों लोगों से मुलाकात होती है, किस किस को याद रखा जा सकता है। खैर बहरहाल देखते हैं। मेरा जोश है ये, मेरा जज्बा है, जो हमको मिला ये वो तोहफा है, जो पूरा हुआ ये वो सपना है, ये जैसा है मेरा अपना है। सर ये गाना इनडायरेक्ट है। यार ये इनडायरेक्ट का जमाना नहीं है। आजकल या तो चीज़ फौरी तौर पर हिट होती है या फ्लॉप हो जाती है। वैसे तुम डिसाइडेड मत हो, अगले साल फिर ट्राई कर लेना, ठीक है? तुम्हारी शक्ल जितनी मासूम है, अंदर से तुम उतने ही जलील और घटिया इंसान हो। तुम्हारी जिंदगी का कोई उसूल नहीं। जरा अपने गिरबान में झांक कर देखो तुम्हारी असलियत क्या है, खुद ही मालूम हो जाएगा तुम्हें। मैंने जब तुमसे डील की थी ना, इधर देखो, तय ये हुआ था कि मैं क्लाइंट्स लाऊंगा और पैसा हम शेयर करेंगे आधा आधा। हाँ ये उस वक्त की बात है, लेकिन अब मेरे इतने कॉन्टेक्ट्स बन चुके हैं कि मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है। कोई और मुर्गा फंसाओ जाकर। और वो जो क्लाइंट्स मैंने भेजे उन सबकी फीस तुमने रख ली। हालांकि तय और क्या तय हुआ था क्या नहीं से भूल जाओ। मत भेजो मेरे पास क्लाइंट्स और जान छोड़ो मेरी। बात सुनो, तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं तुम्हें पकड़वा भी सकता हूं। तुम्हें पता है कितना बड़ा फ्रॉड है ये? मुझे पकड़वाओगे तो खुद भी पकड़े जाओगे। और दूसरी बात यह कि ये फ्रॉड नहीं, मदद है लोगों की। अभी उनकी किस्मत के वीजा लगे या रिजेक्ट हो जाए। मेरी बिल्ली मुझे मियाऊं। जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई थी उल्टा तुम मुझ पर आजमा रहे हो। मुझे सबक पढ़ा रहे हो। मैं तुम्हारा कोई शागिर्द नहीं हूं और ना ही तुम मेरे को उस्ताद जी हो। जितना साथ काम करना था हम कर चुके, अब बाय बाय टाटा। ठीक है, बस अब जरा बच के चलना। जब च्यूटी के पर निकलते हैं ना,
तो वो उड़ना शुरू कर देती है और यही उसकी मौत होती है। अंडरस्टैंड? अम्मा हमारे टीचर ने कहा है कि रोजाना नहाना चाहिए और मुंह के साथ साथ पाँव धोने भी जरूरी है। चलो तुम्हारी समझ में कुछ बात तो आई, लेकिन देखो तुम्हारे पाँव भी गंदे हो रहे हैं। सारा दिन जो मिट्टी में खेलता रहता है, चलो नहाकर साफ कपड़े पहन कर आओ। ये हंसी क्यों आ रही है तुम्हें? नहाने का सोच कर हंसी आ रही है। क्या बावलों की तरह हंस रहा है? नहाने में हंसी की क्या बात? मुझे लगता है इसका दिमाग चल गया है। जब भी नहाने की बात होती है आशिक हंसना शुरू कर देता है। अरे कहीं इस पे कोई साया तो नहीं हो गया? बहन क्या बताऊं, मुझे भी इस चीज का डर है। सुबह कहने लगा अम्मी पानी गर्म हो गया तो नहा लो, इतना कहना था कि हंसते चारपाई से बस फिर तो इस पर पक्का असर हो गया है। किसी पीर के पास ले जाओ और तावीज कराओ, वरना बच्चा तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। हाय तुम तो मुझे हौला रही हो, मैं कल ही से लेकर जाती हूँ। पेट क्या बच्चा? इस पर तो जिन का असर हो गया है। झाड़ना पड़ेगा इसको, रोजाना हमारे पास लेकर आओ। किस वक्त लाया करो पीर साहब? दोपहर के वक्त साथ में खाना भी लाया करो, बुना हुआ मुर्ग और गरम गरम हलवा। हम तो जी दाल और सब्जी खाते हैं। तो खाओ, हमें क्या, हम तो जो खाते हैं वही मंगवाएंगे। जिनसे लड़ना आसान काम नहीं है। दाल सब्जी खाकर इंसान जिनका मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है जी, मैं अपनी मुर्गियां ज़िबा कर दूंगी। वो तो अंडे देती है। चुप कर। मुझे पीर की बात का कोई इतना एतबार नहीं, ये सब पैसे कमाने के धंधे हैं। ऐसी बात करोगे तो सर पर गुनाह चढ़ेगा, अज़ाब नाज़िल होगा। तौबा करो तौबा। बस अल्लाह पर यकीन रखो, ये पीर फकीर कुछ नहीं होते। मैं नहाने जा रहा हूँ। गाँव में तो जब ये पैरों को रगड़ता है तो इसको गुदगुदी होती है, इसी बात पर इसको हंसी आती है। इतनी सी बात का तुमने ड्रामा बना लिया। ये किस किस्म का ड्रामा था? इसमें हमारे पीरों, हमारी रिवायतों का मजाक उड़ाया गया। कहे तो तुम सही रहे हो, उसको इस तरह नहीं कहना चाहिए था। भाई तालीम का मकसद ये नहीं है कि हम अपने बड़ों का मजाक उड़ाने लगे। क्या बात कर रहे हो? कोई मजाक नहीं उड़ाया गया किसी का, सिर्फ एक सही चीज बताई गई है। इसका मतलब ये है अब तक जो कुछ हुआ वो सब गलत है। क्या ये बात तुम लोग को मालूम नहीं कि ये पीर लोगों को बेवकूफ किस तरह बनाते हैं? हम अपने इलाके में ये सब कुछ होने नहीं देंगे। हमारे टीचरों को इस किस्म की कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए। बच्चे अलग हमारे हाथों से निकल रहे हैं, आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। मैं सिफारिश नहीं कर रहा हूँ, चाहता हूँ कि आप एक बार सुन लें, पसंद आई तो रख लेना। मेहनत तो की है इस बच्चे ने। सुन चुका हूँ गयूर साहब, अच्छी तरह सुन चुका हूँ और इससे समझा भी चुका हूँ। स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है ये। कब सुना आपने? ये लाया था मेरे पास। अच्छा, इसने मुझे नहीं बताया। पूछो इससे कि मैंने सुना या नहीं। इसे अच्छे खासे मशवरे भी दिए थे, इतना टाइम दिया था कि मैं किसी और को नहीं देता हूँ इतना। गुलिस्तान जौहर में अपार्टमेंट्स बना के मैं तो बेजार हो गया हूँ। सोचा हूँ शारा फैसल पे कोई छोटा मोटा प्लॉट लेके 5-6 मंजिला बना ही डालूं। इसमें सिनेमा भी रखना और नहीं सिनेमा कहाँ चलते हैं सिनेमा हॉल्स? नहीं नहीं ज़रूरत है अच्छे सिनेमा हॉल्स की। अच्छा, मैं तो नहीं समझता कि वहाँ बहुत लोग आएंगे। जो पहले सिनेमा हॉल से वही टूट रहे हैं। क्या हालत है वो? 2 मिनट चाहिए तुमसे। सॉरी, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा इनका। निसार मैं इस वक्त बिजी हूँ, तुम यहाँ से जाओ। इतना गुस्सा किस लिए?
मैंने कहा ना कि ज्यादा वक्त नहीं लूंगा तुम्हारा। बात तुम्हारे भी मतलब की है। एक कारोबारी झगड़ा चल रहा है हमारा। मुझे बताया था तैमूर ने झगड़े के बारे में, मगर तफसील से बात नहीं हो पाई थी। नहीं अंबर, ये वो बात नहीं है जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था। जो कुछ भी है मैं सुनना चाहती हूँ। आप बताएं क्या बात है? चीज़ों को सॉल्व हो जाना चाहिए। निसार तुम यहाँ से जाओ। तुम इतने खौफजदा क्यों हो रहे हो? देखें, आप सुने और इंसाफ करें कि ज्यादती किसकी। हमने एक साथ जाली डिग्रियों का काम शुरू किया, जाली डिग्रियां बनाने का। इसके बाद हम जाली तैमूर ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम चुप क्यों हो? ये मेरा कार्ड रख लें, शायद कभी जरूरत पड़ जाए किसी सबूत की। तैमूर, इंसान को मिल बांट कर खाना चाहिए। इत्तेफाक में बरकत होती है। ओके? ये झूठ बोल रहा है, एक एक बात झूठ बोल रहा है। तुमने इसकी बात का यकीन तो नहीं किया ना? तुम्हारी हालत बिगड़ रही है, तुम्हारी आवाज कांप रही है और तुम कह रहे हो वो झूठ बोल रहा है। मेरी बात तो सुन लो। क्या सुन लो तुम्हारी बात? तुम्हारे उसूल, तुम्हारी आइडियोलॉजी, वो सब कुछ एक धोखा था। अब तक मुझसे झूठ बोलते रहे तुम। ना तुम्हारी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है और ना ही तुम्हारे पास कोई गाड़ी है। मैं ऐसा नहीं हूँ अंबर जो तुम समझ रही हो। अब क्या सुनाने लगे हो? एक नई कहानी? ठीक है, ठीक है, मैं अपने आप को बदल दूंगा, चेंज हो जाऊंगा बिल्कुल। मैंने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन अब तुमसे वादा करता हूँ। मुझे तुम्हारे किसी वादे या किसी कोशिश से कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम अब तक वही सब कुछ करते रहे जिसके खिलाफ तुम बोलते थे। तुम्हारे लफ्जों का मुझे कोई एतबार नहीं रहा है। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। अमर प्लीज, प्लीज अमर, मुझे एक मौका दे दो। मैं अपनी गलती मान रहा हूँ ना। मुझे इस तरह छोड़ के ना जाओ। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी, कभी नहीं।